मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सीरीज़ में हम ICIDS मॉडल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ICIDS मॉडल क्या होता है, इसे किसने बनाया था और क्यों बनाया था, इनके बनाने के पीछे क्या कारण था। दोस्तों, इस मॉडल की क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इसे बनाना पड़ा और इस मॉडल की क्या कमी थी, इन सभी के बारे में हम दोस्तों आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ICIDS मॉडल के बारे में। ICIDS मॉडल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, ICIDS मॉडल जो होता है इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। जो I है दोस्तों, I मीन्स क्या होता है इंटरनेशनल, C फॉर क्लासिफिकेशन, I फॉर इम्पेयरमेंट, D फॉर डिसेबिलिटीज, H फॉर हैंडीकैप्ड। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ICIDS जो मॉडल है इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। जो ICIDS मॉडल है दोस्तों, इस मॉडल को WHO ने 1980 ईस्वी में सर्वप्रथम दिया था दोस्तों। तो जो ICIDS मॉडल है, ICIDS मॉडल को WHO ने 1980 में सबसे पहले इस मॉडल का विकास किया था, यह सर्वप्रथम दिया था दोस्तों। यह मॉडल WHO ने 1980 में सर्वप्रथम दिया था दोस्तों। अर्थात कह सकते हैं हम कि जो ICIDS मॉडल है, इस मॉडल को WHO ने 1980 में बनाया था। अब इसे अगर हम हिंदी में बात करें दोस्तों, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्ड है, इसे हिंदी में कहेंगे क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। तो दोस्तों आपसे हिंदी में भी या इंग्लिश में भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि ICIDS मॉडल को सर्वप्रथम किसने बनाया था और किस सन में बनाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, ICIDS मॉडल को WHO ने 1980 ईस्वी में बनाया था। जो ये ICIDS मॉडल है दोस्तों, जो ये WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता के विषय में सबसे पहले ICIDS में इसे प्रकाशित किया था। तो दोस्तों जो WHO है, इस WHO ने 1980 में ही क्या किया था, ICIDS में इसे प्रकाशित करवाया था क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता के विषय में। तो WHO ने इस क्षति, अक्षमता और विकलांगता के बारे में इस ICIDS में क्या कराया था, 1980 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। जो ICIDS का जो मॉडल का मुख्य उद्देश्य था, क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, उसकी परिभाषा, डिफिनीशन, और क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता का आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है, इस संबंध को बताना था दोस्तों। तो ICIDS मॉडल का मुख्य उद्देश्य था क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता की संकल्पना, परिभाषा एवं इनके बीच आपसी संबंध को बताना था। इसी उद्देश्य के साथ WHO ने 1980 ईस्वी में ICIDS मॉडल को बनाया था। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, यह मॉडल जो होता है, ICIDS मॉडल जो होता है, एक लाइनर मॉडल होता है। लाइनर मॉडल को हिंदी में बोलेंगे रैखिक मॉडल पर आधारित होता है। इस लाइनर मॉडल या रैखिक मॉडल का मतलब होता है दोस्तों, यह एक क्रम से चलता है, रैखिक क्रम से चलता है। अर्थात सबसे पहले क्या होगा, किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होगी, उस बीमारी की वजह से उसके शरीर में क्षति होगी, क्षति के बाद ही अक्षमता आएगी और अक्षमता के वजह से क्या आएगी, उसके शरीर में या व्यक्ति विकलांग होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, लाइनर मॉडल कहा जाता है, रैखिक मॉडल कहा जाता है। लाइनर मॉडल का मतलब दोस्तों कि यह एक क्रम से होने वाली घटना है। अर्थात किसी भी व्यक्ति में सबसे पहले बीमारी होगी, फिर उसके बाद बीमारी के वजह से क्या आएगी, उसके शरीर में क्षति आएगी और क्षति क्या करेगी, अक्षमता का रूप धारण करेगी और अक्षमता धीरे धीरे क्या रूप धारण कर ली, विकलांगता का रूप धारण कर लेगी। तो इसी क्रम को, इसी मॉडल को कहा जाता है लाइनर मॉडल। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस मॉडल को लाइनर मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह एक रैखिक क्रम से चलने वाली मॉडल है दोस्तों। इसमें एक क्रम से चलता है यह मॉडल, अर्थात पहले बीमारी होगी, फिर क्षति होगी, फिर अक्षमता होगी, विकलांगता फिर होगी। इसमें यह क्षति क्या होगा दोस्तों, एक क्रम से चलती है। ऐसा नहीं है कि बीमारी की वजह से डायरेक्ट अक्षमता हो जाए और अक्षमता की वजह से विकलांगता हो जाए, या बीमारी की वजह से डायरेक्ट विकलांगता हो जाए, ऐसा नहीं होता है।
इस मॉडल का कहना था कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होगी, उस बीमारी की वजह से उसके शरीर में कोई ना कोई क्षति होगी, लॉस होगा, और उस क्षति की वजह से वह कार्य करने में अक्षमता को दर्शाएगा, और वहीं अक्षमता उसकी क्या होगी, विकलांगता का रूप धारण करेगी दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को यह लाइनर मॉडल का मतलब समझ में आया होगा। इसी को लाइनर मॉडल या रैखिक मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो ICIDS मॉडल है दोस्तों, यह रोग के परिणाम के बारे में अध्ययन करता है। अर्थात रोग, किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो रोग होता है उस रोग से क्या परिणाम निकला व्यक्ति में, अर्थात उस रोग से क्या हानि हुई, कौन सी अक्षमता आई और कौन सी विकलांगता आई, इन सभी से संबंधित ICIDS मॉडल परिणामों के, रोगों के परिणाम के बारे में स्टडी करता है दोस्तों, मॉडल प्रस्तुत करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ICIDS मॉडल रोग से होने वाले क्या क्या परिणाम है, रोग के क्या क्या परिणाम हो रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो रोग हो रहे हैं उस रोग के होने से क्या शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर में क्या परिणाम निकल रहे हैं दोस्तों, उसी के बारे में ICIDS मॉडल अध्ययन करता है या संबंधित है ICIDS मॉडल दोस्तों। तो रोग के परिणाम में क्या हो सकता है, या तो उसके अंदर क्षति होगी, हानि होगी, लॉस होगी, फिर या तो उस क्षति की वजह से अक्षमता आएगी और विकलांगता आएगी दोस्तों। तो यह ICIDS मॉडल रोग के क्या परिणाम हैं और परिणाम किन किन रूपों में दिखाई दे रहा है उससे संबंधित हमारा ICIDS मॉडल होता है दोस्तों। लेकिन जो ICD मॉडल होता है, यह ICD क्या होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज, यह केवल रोग से संबंधित होता है। अर्थात जो ये ICD है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज़ जो है, यह केवल रोग से संबंधित है, अर्थात रोग के बारे में, रोग से संबंधित है, रोग के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने का काम ICD का मॉडल का होता है। लेकिन जो ICIDS मॉडल है, इस रोग के कारण क्या परिणाम हुए व्यक्ति के शरीर में, किस प्रकार की हानि हुई, किस प्रकार की अक्षमता आई उसके शरीर में, और किस प्रकार का व्यक्ति निःशक्त हो गया, इन सभी चीज़ों के परिणाम का जो संबंधित है वो ICIDS मॉडल है दोस्तों। तो रोग के परिणाम से संबंधित ICIDS मॉडल होता है, परंतु केवल रोग से संबंधित ICD होता है दोस्तों, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज। तो रोग से संबंधित ICD मॉडल होता है और रोग के परिणाम से संबंधित ICIDS मॉडल होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ICIDS मॉडल जो होता है हमारा दोस्तों, इसके दो भाग होते हैं। पहले भाग को बोला जाता है वैचारिक मॉडल और दूसरा भाग होता है 3 वर्गीकरण। तो इसके दो भाग होते हैं, दो भाग को याद रखिएगा। अगर आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि ICIDS मॉडल के कितने भाग होते हैं, तो दोस्तों 2 मॉडल, एक वैचारिक मॉडल होता है, दूसरा 3 वर्गीकरण। तो दोस्तों हम अभी एक एक करके इस वैचारिक मॉडल को, भाग 1 को अर्थात भाग 2 को हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जो मेरा भाग 1 है, भाग 1 पहला भाग रोग के परिणाम की सैद्धांतिक व्याख्या करता है दोस्तों। जो हमारा हमने बताया कि ICIDS मॉडल के 2 भाग होते हैं, एक वैचारिक मॉडल, एक 3 वर्गीकरण। तो दोस्तों जो मेरा पहला भाग है, यह जो पहला भाग होता है वो रोग के परिणाम का सैद्धांतिक व्याख्या करता है, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन करता है दोस्तों। अर्थात रोग की वजह से क्या व्यक्ति के अंदर परिणाम हुए, क्या परिणाम आए, उन सभी का सैद्धांतिक व्याख्या करता है दोस्तों। सैद्धांतिक व्याख्या का मतलब होता है कि किन किन नियमों के थ्रू कौन कौन से परिणाम आए, उन परिणामों का सैद्धांतिक व्याख्या करता है, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन करता है। इसी का दूसरा पॉइंट है, जो यह भाग 1 है हमारा दोस्तों, यह हानि अर्थात क्षति, विकलांगता, अक्षमता की अवधारणाओं, परिभाषाओं का प्रस्ताव करता है और इन आयामों के बीच संबंध पर चर्चा करता है। अर्थात जो हमारा दूसरा पॉइंट है भाग 2 का, कि यह मॉडल जो होता है, यह भाग 2 जो होता है, यह क्षति, अक्षमता और विकलांगता की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को, डेफिनीशन को बताता है दोस्तों, और क्षति, अक्षमता और विकलांगता में एक दूसरे में क्या संबंध है, इस पर भी यह भाग चर्चा करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हानि को जो है, यहाँ पे हानि शब्द जो आया है दोस्तों, हानि को मानसिक कार्य सहित शरीर या अंग की संरचना या कार्य की असामान्यता के रूप में वर्णित किया जाता है। तो जो ICIDS मॉडल का भाग 1 है, इसमें हानि शब्द यूज हुआ है दोस्तों क्षति की जगह। तो ये हानि का मतलब यहाँ होता है, हानि को मानसिक कार्य सहित शरीर या अंग की संरचना
या कार्य की असामान्यता के रूप में वर्णित किया जाता है। तो जो हानि का मतलब होता है वह शरीर के किसी भी अंग की संरचना में या कार्य की असामान्यता में अगर कोई कमी आए तो उसी कमी को वर्णन करने के लिए हानि शब्द का यूज किया गया है दोस्तों। और यहाँ पे जो विकलांगता शब्द है, विकलांगता का भी हम लोग समझ लें। विकलांगता को एक हानि के परिणाम स्वरूप गतिविधियों के प्रतिबंध के रूप में वर्णित किया गया है और अपंगता या अपंगता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नुकसान के रूप में वर्णित बीमारियों के परिणामों का सामाजिक स्तर है। अर्थात जो ये विकलांगता शब्द है दोस्तों, यह इस हानि की वजह से किसी भी व्यक्ति के अंदर जो विकलांगता आती है, विकलांगता आती है और उस विकलांगता की वजह से व्यक्ति के गतिविधियों में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन आया दोस्तों, क्या क्या बाधित हुआ उनके गतिविधियों में, जो विकलांग व्यक्ति है उनका वर्णन करता है दोस्तों यह विकलांगता। और अपंगता या अपंगता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नुकसान में जो वर्णन, बीमारी के कारण जो सामाजिक स्तर में नुकसान होता है दोस्तों, इसी का मतलब होता है विकलांगता। अब हम बात करेंगे दोस्तों भाग 2 के बारे में कि जो ICIDH मॉडल का जो दूसरा भाग है, हमने बताया था कि भाग 2 में क्या होता है कि 3 वर्गीकरण होता है। तो पहला वर्गीकरण जिसमें 1009 आइटम है दोस्तों, दूसरे का नाम है अक्षमता जिसमें 338 आइटम होते हैं, और भाग 2 में जो तीसरा वर्गीकरण होता है वो विकलांग है। तो जो तीसरा वर्गीकरण है वो विकलांग, इसमें 72 आइटम है दोस्तों। तो इन सब भाग 1 किससे संबंधित होता है, भाग 2 किससे संबंधित होता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। तो भाग 1 संबंधित होता है रोग के परिणाम से और उन परिणाम के सैद्धांतिक व्याख्या से। भाग 1 का क्या मतलब है दोस्तों, रोग के क्या क्या परिणाम है और उन परिणामों की किस तरह से सैद्धांतिक व्याख्या हमारा भाग 1 करता है। इसी भाग 1 में हानि, अक्षमता और विकलांगता की अवधारणा बताया गया है, परिभाषा को बताया गया है और क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता के बीच क्या संबंध होता है भाग 1 में चर्चा किया गया है। तो इसी हानि और विकलांगता का अर्थ भी हमने बताया दोस्तों कि हानि का मतलब क्या हम किस अर्थ में समझेंगे और विकलांगता शब्द का अर्थ किस अर्थ में लेंगे। और भाग 2 में हमारा 3 वर्गीकरण है, केवल तीनों वर्गीकरण का नाम क्रमशः है दोस्तों, और किसमें कितने आइटम है दोस्तों ये आपके सामने रहा दोस्तों। हम जानेंगे दोस्तों जो ICIDH मॉडल होता है वह जापानी और चीनी सहित 15 भाषाओं में यह मॉडल उपलब्ध है दोस्तों। 15 भाषाओं में उपलब्ध है, जापानी और चीनी सहित 15 भाषा में यह ICD मॉडल उपलब्ध है दोस्तों। इस मॉडल का उपयोग चिकित्सक करते हैं, व्यावसायिक, शैक्षिक और सामाजिक पुनर्वास, नीति और प्रशासन, सांख्यिकी, अनुसंधान और शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है दोस्तों। तो जो ICIDH मॉडल होता है वह जापानी, चीनी सहित 15 भाषाओं में दोस्तों यह मॉडल उपलब्ध है। और जो ये ICIDH मॉडल का उपयोग जो होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यवसायिक के क्षेत्र में, वोकेशनल के क्षेत्र में, शैक्षिक और सामाजिक पुनर्वास के क्षेत्र में, नीति और प्रशासन के क्षेत्र में, सांख्यिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में, शिक्षण और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में, इन सभी विभिन्न क्षेत्रों में ICIDH मॉडल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो ICIDH मॉडल होता है इसमें बहुत सारी ऐसी कमियां थी दोस्तों जिसकी वजह से हमें ICIDH 2 मॉडल बनाना पड़ा। अभी हम इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ICIDH 2 मॉडल क्या होता है इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो जो ICIDH 2 मॉडल होता है इसी को ही ICF मॉडल कहा जाता है दोस्तों। अभी हम इसी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ICIDH मॉडल 2 या ICF मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ICIDH मॉडल होता है दोस्तों इनमें बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से हमें ICIDH 2 मॉडल अर्थात ICF मॉडल बनाना पड़ा। तो जो ये ICIDH 2 मॉडल होता है या नई ICIDH होता है उसे 1999 में WHO महासभा द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। तो WHO का जो महासभा होता है दोस्तों उसे बोलते हैं WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इस WHO के असेंबली द्वारा क्या किया गया, इस ICIDH मॉडल 2 या ICIDH की जो न्यू मॉडल है या ICF मॉडल को 1999 में महासभा द्वारा अपनाया गया। ICIDH 2 के मसौदे को परिष्कृत करने के लिए एवं वैश्विक क्षेत्र परीक्षण 1996 में शुरू हुआ दोस्तों। तो जो हमारा जो ICIDH मॉडल की जो कमियां थी दोस्तों, जो भी इनमें प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नई मॉडल बनाने की ज़रूरत पड़ी जिसे ICIDH मॉडल 2
या नई ICIDH कहा जाता है या ICF मॉडल कहा जाता है, जिसे WHO की महासभा 1999 में अपनाया। अब इस ICIDH जो मॉडल 1 थी, जिसे ICIDH मॉडल कहते हैं, इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से इन्हें क्या किया गया, इनके मसौदे को परिष्कृत करने के लिए, परिष्कृत का मतलब होता है दोस्तों कि इस मॉडल में और ज़्यादा सुधार करने के लिए, इस मॉडल की भाषा को और सरल बनाने के लिए क्या किया गया, एक क्षेत्र परीक्षण किया गया कि 1996 में वर्ल्ड लेवल पे एक क्षेत्र परीक्षण किया गया दोस्तों 1996 में। तो 1999 में क्या किया गया, WHO महासभा द्वारा ICIDH मॉडल 2 को क्या किया गया, अपनाया गया। और इस ICIDH मॉडल 1 के और भी सुधार करने के लिए या इन्हें और भी सरल भाषा में लिखने के लिए एक वर्ल्ड लेवल पर क्या किया गया, क्षेत्र परीक्षण 1996 में शुरू किया गया दोस्तों। सुधार करने के लिए ICIDH मॉडल में जो भी सुधार करना था या जो भी सरल भाषा यूज करना था, सरल भाषा में और भी सरल भाषा में उसे लिखित किया जाए दोस्तों, उसके लिए एक क्षेत्र परीक्षण वैश्विक लेवल पर 1996 में शुरू किया गया। तो जो क्षेत्र परीक्षण थे दोस्तों, उसमें 3 परीक्षण कराए गए थे। पहले का नाम है अल्फा परीक्षण, जिसे जून 1996 में और दिसंबर 2096 में ये हुआ था। और दूसरा हमारा जो है बीटा परीक्षण, जिसे बीटा परीक्षण 1 दोस्तों। पहला है अल्फा परीक्षण, दूसरा है बीटा परीक्षण 1 और तीसरा है बीटा परीक्षण 2। इसका ये डेट भी लिखा हुआ है दोस्तों, जून 1996 से दिसंबर 1996 तक हमारा अल्फा परीक्षण चला था। और जो हमारा बीटा परीक्षण 1 है वह जुलाई 1997 से दिसंबर 1997 तक ये बीटा परीक्षण 1 कराया गया था। और थर्ड हमारा क्या हुआ था, बीटा परीक्षण 2 हुआ था 1998 में दोस्तों। तो आइए हम एक एक करके इन परीक्षण के बारे में भी जानते हैं दोस्तों। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यह परीक्षण क्षेत्र परीक्षण क्यों कराया गया था, क्यों कराया गया था, क्योंकि ICIDH मॉडल जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इनमें बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को परिष्कृत करने के लिए, सुधार करने के लिए, उन कमियों में सुधार करने के लिए और इस मॉडल के भाषा को और सरल करने के लिए यह क्षेत्र परीक्षण कराया गया था, जो 1996 में कराया गया था। वर्ल्ड लेवल पर परीक्षण कराया गया था। इसी परीक्षण को वैश्विक क्षेत्र परीक्षण कहा जाता है, जो 1996 में कराया गया था। तो दोस्तों इस परीक्षण में ये 3 परीक्षण कराए गए थे, अल्फा परीक्षण, बीटा परीक्षण 1, बीटा परीक्षण 2। अब हम एक एक करके इन परीक्षण के बारे में जानेंगे दोस्तों कि इसमें क्या हुआ था। तो जो हमारा अल्फा परीक्षण के दौरान दोस्तों, अल्फा परीक्षण के दौरान WHO के समन्वय द्वारा ICIDH 2 के लिए मसौदा प्रस्तावों का एक सेट तैयार किया गया और उन लोगों की बीच चर्चा की गई जो पहले से ही संशोधन प्रक्रिया में शामिल थे दोस्तों। तो अल्फा परीक्षण का मतलब होता है, अल्फा परीक्षण हम इसलिए कराएं, अल्फा परीक्षण में हम क्या किए थे, जो भी ICIDH मॉडल 2 के जो मसौदे हम तैयार किए थे, एक सेट तैयार किया गया। ICIDH मॉडल को सुधार करने के लिए हम ICIDH 2 मॉडल बनाए थे और उस मॉडल को बनाने के लिए हम एक मसौदा तैयार किए, प्रस्ताव तैयार किए, एक सेट तैयार किए दोस्तों, मसौदों के प्रस्तावों का एक सेट तैयार किए। और इस सेट में को जब तैयार किया गया तो इनमें उन लोगों के बीच चर्चा किया गया, इस प्रस्ताव के बारे में उन लोगों के बीच चर्चा किया गया जो पहले से संशोधन में क्या किए थे, प्रक्रिया में, संशोधन की प्रक्रिया में शामिल थे दोस्तों। अब आता है बात बीटा परीक्षण 1। अल्फा परीक्षण 1 में क्या हुआ दोस्तों कि WHO के समन्वय द्वारा, कोऑर्डिनेशन द्वारा क्या किया गया, अल्फा परीक्षण कराया गया और इस ICIDH के लिए एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया, एक सेट तैयार किया गया और उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे लोगों को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया, जो संशोधन प्रक्रिया में शामिल हुए थे। अब आती है बात बीटा परीक्षण 1 की। तो बीटा परीक्षण 1 के चरण में परीक्षण के लिए जुलाई 1997 के प्रथम सप्ताह तक एक नया मसौदा लाया गया, जिसमें विभिन्न देशों में ICIDH 2 एवं ICIDH के व्यापक संगठनों और उपयोगकर्ताओं ने भाग लिया दोस्तों। तो अब जब इस सेट पर जो WHO के अल्फा परीक्षण में क्या किया गया, जब संशोधन की प्रक्रिया में क्या की, बहुत सारे लोगों के बीच चर्चा की गई, तो चर्चा के बाद बीटा परीक्षण 1 कराया गया। बीटा परीक्षण में क्या हुआ दोस्तों कि 19 जुलाई 1997 के प्रथम सप्ताह में क्या किया गया, एक नया मसौदा लाया गया, संशोधन हो गया दोस्तों।
जब पहले अल्फा पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अल्फा परीक्षण में क्या किया गया, संशोधन की प्रक्रिया हुई, लोगों के बीच चर्चा हुई और उसमें संशोधन किया गया। फिर उस संशोधन के बाद क्या हुआ, बीटा परीक्षण किया गया। बीटा परीक्षण 1 में संशोधन करने के बाद एक नया मसौदा फिर से लाया गया और उसमें जो ICIDH मॉडल फर्स्ट और ICIDH मॉडल 2 के सभी मसौदे का मूल्यांकन किया गया दोस्तों। और इनके बीच जितने भी संगठन थे और इनको यूज करने वाले जो उपयोगकर्ता थे, उन सभी ने इसमें क्या किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया। तो इस मसौदा को, तो ये जो हमारे ICIDH के मसौदे का सभी लोगों ने क्या किया, मूल्यांकन किया। तो दोस्तों जो मेरा ये बीटा परीक्षण 1 है, बीटा परीक्षण 1 के परिणामों का उपयोग एक संशोधित मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था। तो इसमें तो हमने क्या किया था, अल्फा परीक्षण में सभी लोगों संशोधन की प्रक्रिया में शामिल हुए और जो हमारा बीटा परीक्षण 1 है दोस्तों, बीटा परीक्षण 1 में जो भी संशोधन करने के बाद जो भी संगठन ICIDH मॉडल 2 और ICIDH मॉडल 1 के लोगों ने सब मिलकर इसमें क्या किया, एक नया मसौदा लाया दोस्तों और उसका मूल्यांकन किया। इस ICD-2 के मसौदे का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के बाद क्या हुआ दोस्तों कि बीटा परीक्षण 1 जो है वह बीटा परीक्षण 1 के परिणामों का उपयोग क्या था, एक संशोधित मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था। तो बीटा परीक्षण 1 का एक ही एम था दोस्तों, उद्देश्य था कि एक संशोधित मसौदा तैयार करना ICIDH मॉडल 2 को बनाने के लिए, जो कि 1998 में टोक्यो में एक संशोधन बैठक में चर्चा की गई इस पर। तो टोक्यो देश में दोस्तों 1998 में इस बीटा परीक्षण 1 के ने जो मसौदा, एक संशोधित मसौदा तैयार किया था, उस पर चर्चा की गई। फिर लास्ट में क्या हुआ, बीटा परीक्षण 2 किया गया। बीटा परीक्षण 2 में इसका परीक्षण 1998 में किया गया दोस्तों। इन सभी प्रक्रियाओं के उपरांत ICIDH 2 मॉडल को अपनाया गया दोस्तों। तो जो हमारा ICIDH मॉडल 1 था दोस्तों, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी कमियां थी। कमियों को दूर करने के लिए WHO ने क्या किया, एक वर्ल्ड लेवल पर क्षेत्र परीक्षण कराया। इस क्षेत्र परीक्षण में अल्फा परीक्षण, बीटा परीक्षण 2, बीटा परीक्षण 1 और बीटा परीक्षण 2 और अल्फा परीक्षण में क्या हुआ दोस्तों, बीटा परीक्षण में क्या हुआ, फिर बीटा परीक्षण 2 में क्या हुआ दोस्तों, फिर बीटा परीक्षण 2 के बाद इतना प्रोसेस के बाद दोस्तों फिर लास्ट में ICIDH मॉडल 2 बनाया गया। ICIDH मॉडल 2 को अपनाया गया दोस्तों, जिसे आज के समय में हम ICF मॉडल भी कहते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों जानेंगे ICIDH मॉडल के क्या उद्देश्य हैं। तो एम ऑफ ICIDH मॉडल्स, तो पहला एम है हमारा क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता की संकल्पना, परिभाषा एवं इनके बीच आपसी संबंध को बताना। ICIDH मॉडल का हमारा उद्देश्य है दोस्तों क्षति, अक्षमता और विकलांगता का जो कॉन्सेप्ट है, डेफिनीशन है और उनके बीच क्या रिलेशन है एक दूसरे में, इनके बीच के रिलेशन को, डिफिनीशन को और कॉन्सेप्ट को बताना ICIDH मॉडल का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। नेक्स्ट जो उद्देश्य है, यह रोगों के परिणामों के बारे में, क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता से संबंधित है दोस्तों। तो हमारा जो ICIDH मॉडल है, यह रोग की वजह से व्यक्ति के शरीर में क्या परिणाम हो रहे हैं, उस परिणाम की वजह से व्यक्ति में क्षति हो रही है, क्षति की वजह से अक्षमता आ रही है और अक्षमता की वजह से कौन सी विकलांगता आ रही है दोस्तों, इन सभी का विस्तृत चर्चा हमारा ICIDH मॉडल करता है। यही मुख्य उद्देश्य हमारे ICIDH मॉडल के हैं दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों ICIDH मॉडल की कमियां। ICIDH मॉडल की क्या कमी है दोस्तों, जिस वजह से हमें दूसरा ICIDH मॉडल 2 बनाना पड़ा। तो हम दोस्तों उस कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। डीमेरिट्स ऑफ ICIDH मॉडल के बारे, डी मॉडल्स अर्थात ICIDH मॉडल की कमी के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे। तो पहला जो कमी था, इसके वर्गीकरण का आधार केवल मेडिकल ही था दोस्तों, अर्थात चिकित्सा के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि ये वर्गीकरण मॉडल बनाया गया था। वर्गीकरण का अर्थात क्षति, अक्षमता और विकलांगता के वर्गीकरण का जो आधार था दोस्तों, यह केवल मेडिकल ही था, जबकि और भी बहुत सारे कारण थे दोस्तों जिसकी वजह से व्यक्ति में क्षति, अक्षमता और विकलांगता आ जाती है दोस्तों। उन सभी कारण को ICIDH मॉडल ने नहीं बताया दोस्तों, केवल एक ही कारण को ICIDH मॉडल ने लिया, जिसको मेडिकली या चिकित्सकीय कारण कहते हैं। तो इसी के आधार पर, मेडिकली चिकित्सकीय आधार पर ही केवल ICIDH मॉडल ने वर्गीकरण का आधार बनाया था।
क्षतीय क्षमता, विकलांगता। जो भी आधार बनाया था वर्गीकरण का दोस्तों वह केवल मेडिकली था, जबकि अन्य कारण भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से क्षतीय क्षमता एवं विकलांगता उत्पन्न होती है दोस्तों। तो उसे ICIDH मॉडल ने नहीं अपनाया था, केवल मेडिकली या चिकित्सकीय आधार ही माना था दोस्तों। जो नेक्स्ट इसकी कमियां थी, यह जो मॉडल था केवल लाइनर मॉडल पर आधारित थी, अर्थात एक सीरीज से होने वाली थी, लाइनर मॉडल थी दोस्तों, जबकि ऐसा नहीं होता है। लाइनर मॉडल में हमने क्या बताया था दोस्तों कि पहले बीमारी, इसने क्या बताया था, ICIDH मॉडल ने बताया था कि केवल सबसे पहले बीमारी होगी किसी व्यक्ति के शरीर में, उस बीमारी की वजह से क्षति आएगी और क्षति की वजह से अक्षमता और अक्षमता की वजह से विकलांगता आएगी। लेकिन इसी को हम बोलते हैं क्या दोस्तों, लाइनर मॉडल। लेकिन ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट जो बीमारी है वह बीमारी की वजह से क्षति हो सकती है, क्षति डायरेक्ट विकलांगता का रूप धारण कर सकती है बिना अक्षम हुए ही दोस्तों। तो यह लाइनर मॉडल भी क्या होता है, ICIDH मॉडल की कमी थी दोस्तों, जिसमें इन्होंने बताया था कि इन्होंने क्या बताया था, ICIDH मॉडल ने केवल लाइनर मॉडल को आधार बनाया था और इस लाइनर मॉडल का आधार था दोस्तों कि सबसे पहले बीमारी होगी, जबकि ऐसा नहीं होता दोस्तों। बीमारी की वजह से भी क्षतीय क्षमता, विकलांगता हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है, अन्य कारण भी ऐसे हो सकते हैं जो दोस्तों जिनकी वजह से क्षतीय क्षमता और विकलांगता व्यक्ति में आती है दोस्तों। लेकिन जो ICIDH मॉडल थी वह केवल इतना ही कही थी कि केवल बीमारी ही ऐसा है जिनकी वजह से क्षति, अक्षमता और विकलांगता का कारण बनती है। तो इसने केवल बीमारी को आधार बनाया था, लाइनर मॉडल बनाया था कि बीमारी के बाद ही क्षति होगी। इनका मानना ये था, इस ICIDH मॉडल का मानना यह था कि सबसे पहले बीमारी होगी और बीमारी होने के बाद ही क्षति होगी और क्षति के बाद अक्षमता और अक्षमता के बाद विकलांगता। यह लाइनर मॉडल है, रैखिक मॉडल है, अर्थात पहले बीमारी, फिर क्षति, फिर अक्षमता, फिर विकलांगता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यह एक इसकी कमी थी दोस्तों। इस मॉडल के अनुसार क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता केवल बीमारी के कारण होते हैं दोस्तों। अभी हमने चर्चा किया कि यह मॉडल बताता है कि यदि किसी भी व्यक्ति में क्षति होगी, अक्षमता होगी या विकलांगता होगी तो उसका सबसे मुख्य कारण होगा केवल बीमारी, जबकि ऐसा नहीं होता। क्षति, अक्षमता, विकलांगता के और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति में क्षति, अक्षमता आती है, केवल बीमारी ही नहीं है। तो ICIDH मॉडल ने क्षति, अक्षमता, विकलांगता का जो कारण बताया था वो केवल बीमारी बताया था। इस वजह से यह एक सबसे बड़ी कमी थी ICIDH मॉडल की कि इसने केवल क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता का कारण केवल बीमारी को माना था। इस वजह से हमारा ICIDH मॉडल की फेल हुआ दोस्तों और ICIDH मॉडल की जगह हमें एक दूसरा मॉडल बनाना पड़ा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में ICIDH मॉडल 2 या ICF मॉडल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ICIDH मॉडल की कमी की वजह से इन कमी को सुधारने के लिए एक नया मॉडल बनाया गया दोस्तों, जिसे हम ICIDH मॉडल 2 या ICF मॉडल के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ICIDH मॉडल अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। यदि आपको किसी भी पॉइंट का मतलब नहीं समझ में आया होगा, किसी भी शब्द का मतलब नहीं समझ में आया होगा, तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके उस समस्या का समाधान कर सकें। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।